ओम नमः शिवाय। मित्रों, पिछले 3 वीडियोस में हमने सूर्य से लेकर और शनि राहु केतु तक प्रैक्टिकल रूटीन की बात की थी कि यदि आप इन ग्रहों की प्रैक्टिकल रूटीन को अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो ग्रह अपने आप आपको सपोर्ट करने लगते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि शनिदेव, राहु देव और केतु देव को अक्सर पाप ग्रह माना जाता है, अशुभ ग्रह माना जाता है, जीवन में रुकावटें या समस्याएं देने वाला ग्रह माना जाता है। लेकिन ये क्यों मान लिया गया है और ये केवल एक कंफ्यूजन है, इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे और बात करेंगे नव तारा के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले नव तारा और नक्षत्रों के बारे में 2 मिनट में बात कर लें। आपको पता है 27 नक्षत्र होते हैं और सभी नक्षत्रों के स्वामी ग्रह होते हैं। तो अब 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं, तो एक ग्रह को 3 नक्षत्र का स्वामी बनाया गया है, जिसमें से ग्रहों का एक क्रम है। सबसे पहले केतु, फिर शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। ये क्रम महादशा में भी यूज होता है और नव तारा में भी यूज होता है, और इसलिए ये वैदिक ज्योतिष का ही कॉन्सेप्ट है जो नवतारा ज्योतिष है। हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्रमा के जिस नक्षत्र में चंद्रमा है उसी के माध्यम से तय होता है कि आपके जीवन में पहली दशा कौन सी चलेगी और आपका जन्म तारा कौन सा होगा। अब समझिए, केतु को 3 नक्षत्र मिले हुए हैं, अश्वनी, मघा और मूल। शुक्रदेव को 3 नक्षत्र मिले हुए हैं, भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। इसी तरह से सूर्य देव को 3 नक्षत्र मिले हुए हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। मंगल देव को 3 नक्षत्र मिले हुए हैं, जिनमें है मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। राहु देव के 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा। गुरु यानी बृहस्पति देव के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। शनि देव के 3 नक्षत्र हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। बुध देव के 3 नक्षत्र हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अब देखिए, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह आपका जन्म तारा बन जाता है। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए इस तरह से समझें कि मान लीजिए आपके जन्म के समय आपके चंद्रमा केतु के 3 नक्षत्रों में से किसी एक में है। चंद्रमा 27 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में हो सकते हैं आपके जन्म के समय, लेकिन मैं केवल उदाहरण के लिए समझा रहा हूं कि मान लीजिए चंद्रमा केतु के अश्वनी, मघा या मूल इनमें से किसी एक नक्षत्र में है, तो इन तीनों नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, इसलिए आपका जन्म तारा जो बनेगा वो केतु बनेगा। जन्म तारा के बाद संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्यरी तारा, साधक तारा, वध तारा, मित्र तारा और अति मित्र तारा। तो ये 9 तारे जो हैं इन्हीं को नव तारा कहा जाता है। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी ग्रह आपका जन्म तारा बन जाएगा। उसके बाद जो मैंने ग्रहों का सीक्वेंस बताया है उस सीक्वेंस से आपका संपत, विपत, प्रत्यरी, क्षेम, साधक, वध, मित्र और अति मित्र तारा तय होते हैं। अब देखिए, शास्त्रों में जो श्लोक लिखे गए हैं वो सीधे सीधे लिखे गए हैं, उसमें किसी तरह से ये नहीं लिखा गया है कि ये श्लोक उदाहरण के लिए है, एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, सीधा सीधा श्लोक लिखा हुआ है। तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि चंद्रमा के नक्षत्र में होता है, यानी वहां केवल एक उदाहरण दिया गया है, वो फिक्स रूल मान लिया गया है ज्योतिषाचार्यों के द्वारा, ये या सही तरह से डिकोड ना होने के कारण, लेकिन वो केवल एग्जाम्पल है कि चंद्रमा जब चंद्रमा के नक्षत्र में होता है तो चंद्रमा जन्म तारा बन गए, मंगल संपत तारा बन गए और राहु विपत तारा बन गए। इसी क्रम में आप आगे जाएंगे तो शनि प्रत्यरी और केतु वध तारा बन जाते हैं। तो नव तारा के सीक्वेंस को जो केवल एक उदाहरण के लिए श्लोक में दिया गया था, इसको हमने परमानेंट सिद्धांत मान लिया, इसलिए सभी लोग शनि, राहु और केतु को अशुभ ग्रह मानने लगे। उदाहरण दिया गया था चंद्रमा का, वहां पर राहु, शनि और केतु विपत, प्रत्यरी और वध तारे में आते हैं, इसलिए लोगों को लगा कि शनि, राहु, केतु सदैव
अशुभ होते हैं, लेकिन आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी जो पर्सनल कुंडली है उसमें चंद्रमा हो सकता है किसी और नक्षत्र में हो सकता है कि शनि राहु केतु में से कोई आपका संपत्ति तारा बन जाए, यानी संपत्ति देने वाला, मित्र तारा बन जाए, अति मित्र तारा बन जाए, साधक तारा बन जाए या क्षेम तारा बन जाए। तो ये सारे तारे आपको शुभ फल देने वाले हैं। तो यदि शनि राहु केतु इनमें है तो ये आपके लिए अशुभ नहीं होने वाले हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि शनि राहु केतु परमानेंट विलन नहीं है। हर व्यक्ति की कुंडली अलग है, हर व्यक्ति के लिए पर्सनल ग्रहों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग है। वो बहुत अच्छे से कुंडली का एनालिसिस करने के बाद ही देखा जा सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया में या किसी पुस्तक को पढ़ के किए जाने वाले उपाय फायदा नहीं देते हैं, क्योंकि वो आपकी कुंडली के अनुसार नहीं होते हैं। और दोस्तों, इसी जानकारी के साथ एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नव तारा में कोई ग्रह विपत, प्रत्यरी या वध तारा हो जाने से अशुभ हो जाता है। ये केवल एक रूल है, लेकिन ये परमानेंट रूल नहीं है। इसके आगे भी ज्योतिष काम करता है, जिसमें षोडश वर्ग कुंडलियां होती हैं, जहां गहराई से देखा जाता है कि कोई ग्रह विपत, प्रत्यरी या वध तो हो गया है, लेकिन फिर भी वो कुंडली में शुभ हो सकता है, अच्छा फल देने वाला हो सकता है। तो नव तारा भी केवल एक टूल्स है, केवल एक नियम है ग्रहों को चेक करने का कि ग्रह वास्तव में शुभ है या नहीं है। लेकिन और भी नियम लगाने पड़ते हैं, तब जाके कंक्लूजन होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, डर वाला ज्योतिष नहीं, समझ और अवेयरनेस वाला ज्योतिष सीखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।